हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी प्यारी लवेबल एनर्जी कुछ कलेक्टिव ग्रुप की रिसीव हो रही है। मैं क्या बताऊँ, कैसी अच्छी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तो वह मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। डीएम एंड डीएफ की दोनों की कुछ कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी बहुत ही हाई है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्योर लव वाली इस वक्त एनर्जी है। मैंने 2 दिन से चैनलिंग किया है कि बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है या हुआ है। तो कुछ कलेक्टिव ग्रुप के डीएम एंड डीएफ का यूनियन हुआ है। बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है या आने वाले कुछ दिनों में भी होगी, जिसने बहुत ज़्यादा इनवॉक किया है। और आप देखेंगे कि आपके डीएम में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, टोटली चेंज आया है। एक टोटल चेंज ऐसा आया है जैसे आपको ऐसा फील होगा कि आप और वो दोनों एक ही है, एक वननेस कॉन्शियसनेस है, एक वन ही कॉन्सेप्ट है। वैसा आपको खुद ही फील होगा जब आप दोनों की बातें होगी, कम्युनिकेशन हो रहा है या होगा, तो ऐसा फील हो रहा होगा आपको। और चेंजेस डीएम में आप बहुत देखेंगे कि डीएम आपको पहले से ज़्यादा बहुत ही समझने लगे हैं, अंडरस्टैंड करने लगे हैं। वो आपकी बातों को प्रायोरिटी दे रहे हैं और आपको अच्छे से समझ रहे हैं और आपको सुन भी रहे हैं और आपकी बातों को वो फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसी मुझे एनर्जी डीएम एंड डीएफ की पिक हुई है। और मुझे दूसरी एनर्जी रिसीव हुई है कि डीएम बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में है और इसी एनर्जी में उसे अपनी डीएफ पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है। मुझे ऐसी भी एनर्जी डीएम की रिसीव हुई है। कहीं डीएम एंड डीएफ के बीच में यह टेलीपैथी भी हो रही है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन क्या होता है, डीएम इतना खुल के बात नहीं करते क्योंकि कभी ना कभी उसे झिझक होता है। और उसने ऐसा भी फेस किया होता है इनिशियली इस जर्नी में, इस रिश्ते में, कि बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती है। इसी वजह से डीएम स्लोली स्लोली सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं, सब कुछ दिल की बात एक ही साथ नहीं बता देते। तो वो टेलीपैथी आपसे यही कह रहे हैं या कहना भी चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी सेपरेशन आ जाए, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी, डीएम थर्ड पार्टी तो नहीं समझते, लेकिन कितनी भी थर्ड पर्सन, जो भी थर्ड पर्सन, मेरी तरफ से थर्ड पर्सन, मेरी वाइफ, मेरे गर्लफ्रेंड, कोई भी आ जाए, या डीएफ की तरफ से थर्ड पर्सन, डीएफ शादीशुदा है या डीएफ के हस्बैंड है, कोई भी थर्ड पर्सन हमारे बीच का प्यार कभी कम नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए, कैसा भी सेपरेशन आ जाए, चाहे कितना भी लंबा सेपरेशन हो, चाहे कितनी भी लंबी दूरियां हो, लेकिन एक कनेक्शन है, एक हमारे बीच में एक प्यार की डोर है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। यदि भगवान भी आ जाए तो भी हम दोनों के बीच का प्यार खत्म नहीं हो सकता। ऐसा डीएम खुद फील कर रहे हैं। वो टेलीपैथी भी कुछ डीएफ को यह कह रहे हैं। जिसका सेपरेशन है उसके डीएम को भी ऐसा तो फील हो ही रहा होगा, क्योंकि सेपरेशन के दरमियान भी डीएम मिस करते ही है अपने डीएफ को। और जब भी उसे अपनी डीएफ की याद आती है तब उसे यह एहसास होता ही है कि क्या कनेक्शन है मेरी इस लड़की के साथ, क्यों मुझे इतनी दूर रहकर उसकी यादें सताती है, इतने टाइम से मैं सेपरेट हूँ, इतनी दूरी है, फिर भी वो क्यों हर बार मेरे दिमाग में घूमती रहती है। इसीलिए टीएम इस वक्त यही कहना चाहते हैं, उसे वह एहसास हो गया है कि वो कितने भी दूर चले जाए, कितने भी दूर रहे, कितना भी सेपरेशन आए, कितनी भी थर्ड पार्टियाँ बीच में आए, लेकिन हम दोनों के बीच का प्यार कभी ख़त्म होगा ही नहीं। हाँ, डीएम तो नहीं जानते इतना ट्विन जर्नी के बारे में, लेकिन उसे क्या पता कि एक ही सोल है और एक ही सोल कभी सेपरेट नहीं हो सकती। वो एनर्जी लेवल पर एक ही होती है, 5D में वो यूनाइट ही होती है। सिर्फ 3D की लेयर, 3D की सोच और यह 3D का ईगो ही सेपरेट करता है डीएम और डीएफ दोनों को। तो इतनी प्यारी अच्छी एनर्जी
डीएम की रिसीव हुई है। अब बारी है डीएफ की। डीएफ का क्या हाल है, डीएफ की एनर्जी कैसी है? तो डीएफ की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है। डीएफ को भी बहुत याद आ रही है। डीएफ भी अपने डीएम से बात भी करना चाहती है और बात हो रही है, तो भी डीएफ को इस वक्त बहुत ज़्यादा डीएम का प्यार मिल रहा है और इस वक्त डीएफ अपना प्यार भी देना चाहती है। और डीएफ की फीलिंग्स ऐसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने डीएम को अपना सब कुछ दे देना चाहती हूँ, अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहती हूँ। इतना प्यार डीएफ को भी डीएम पर आ रहा है। तो ऐसी एनर्जी मुझे डीएम एंड डीएफ दोनों की रिसीव हुई है। और कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ की मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हुई है कि बहुत सारे इश्यू भी सरफेस पर आ रहे हैं बीच बीच में, जब वो अपने काम में बिजी होती है और जब भी टेलीपैथी स्टॉप हो जाती है डीएम और डीएफ के बीच में, या कम्युनिकेशन नहीं होती है बीच के टाइम में, डीएफ पर बहुत सारे इश्यू आ रहे हैं। तो मैं उसको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब बातें हो तब प्यार से बातें कर लीजिए, जब टेलीपैथी हो तब उसे टेलीपैथी भी कर लीजिए, डायरेक्ट बातें हो तो डायरेक्ट बातें भी कर लीजिए। लेकिन बातें करने के बाद आपको आपके काम में बिजी हो जाना है, आपके इनर वर्क में, आपके डेली रूटीन में। बहुत ज़्यादा डीएम पर फोकस नहीं करना है, वरना अगेन डीएम चले जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ डीएम 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 ही नहीं करना है, अपने इनर वर्क को भी नहीं छोड़ना है, डीएम के साथ बातें भी करनी है, सेल्फ लव भी करना है, अपना डेली वर्क भी अच्छे से फुल फोकस फुल अटेंडेंस के साथ करना है। तो ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है डीएम एंड डीएफ दोनों की। आई होप सबके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। वो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।